आज मैं आपको बाइल्स फिशर फेस्टुला को दूर करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव सी चीज़ बताने जा रही हूँ कि सिर्फ ये दो चीज़ भिगा के आप रात में खाइए, सुबह के टाइम खाली पेट, तो आपकी ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ये बीमारी होती क्यों है। ये बीमारी मेन कारण होता है कब्ज, यानी कॉन्स्टिपेशन के वजह से ये बीमारियाँ हो जाती हैं। जब बहुत ज़्यादा कब्ज बनने लगती हैं तो क्या होता है, हमारे जो वेन्स होते हैं, जो नसें होती हैं नस मार्ग के, वो फूल जाती हैं। ये इस वजह से होता है क्योंकि कब्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये इसी कमी की वजह से होता है कि जो हम खाना खाते हैं ना, उसमें फ़ाइबर की मात्रा बहुत कम होती है। अगर हमारे शरीर में फ़ाइबर नहीं जाएगा तो वो कैसे स्टूल्स को सॉफ्ट करेगा, हमारे डाइजेशन को कैसे प्रॉपरली वर्क कराएगा। हमारा पूरा डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है सिर्फ इसीलिए कि जो हम फाइबर से फुल खाना नहीं खाते। अगर हम फाइबर से रिच खाना खाने लगे तो हमारा कब्ज, कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा और धीरे धीरे बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए मैं बताती हूँ। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है यानी घंटी का बटन, उसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो लाए तो आपको तुरंत ही अपडेट मिल जाए। जैसे गाड़ी का इंजन होता है ना, अगर उसमें कुछ अटक जाता है तो रुक रुक के चलती है, ठीक उसी तरह से हमारे पेट का भी इंजन होता है। अगर उसमें कुछ अटक जाता है तो क्या होता है, हमारी जो छोटी आंत बड़ी आंत होती है वो हमारे इंजन का काम करती है, वही खाना को, हमारे स्टूल्स को बनाने का काम करती है, यानी स्टूल्स को हार्ड बनाना, सॉफ्ट बनाना, उसी का काम है। अगर ईजिली डाइजेस्ट होता है खाना तो स्टूल्स सॉफ्ट हो जाते हैं, नहीं डाइजेस्ट होता है तो हार्ड हो जाते हैं। जब हार्ड हो जाते हैं स्टूल्स तो वही कॉन्स्टिपेशन बना देते हैं, यानी कब्ज बना देते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ, बहुत ही आसान सा तरीका है कब्ज को दूर करने का। ये देखिए यहाँ पे हम कुछ मुनक्के ले रहे हैं, इसके साथ लेंगे अंजीर। तो आप ये दोनों चीज़ एक साथ रात में भिगा के खा सकते हैं। मैंने इसकी कई वीडियो भी अपलोड की है कि अंजीर और मुनक्के को हम किस तरह से पानी में भिगा के खा सकते हैं या फिर दूध में आप गर्म करके खा सकते हैं। अगर आप पित्त प्रवृत्ति के हैं तो आप इसे दूध में उबाल के खाइए, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उस तरह से बना के खा सकते हैं। और इस तरह से अगर आप खाएंगे तो आपकी कब्ज की समस्या बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो ये मैं आपको पानी में भिगा के बता रहे हैं किस तरह से आप रात में इस तरह से पानी में भिगा दीजिए। 4 से 5 मुनक्के ले लीजिए, उसके बीज को निकाल दीजिए और यहाँ पे अंजीर, इसे इंग्लिश में फिग कहते हैं, ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक बहुत आसानी से मिल जाएगा, आप इसे मंगा लीजिए। एक बार मंगाएंगे, ये इतना हेल्दी होता है, इसमें रिच क्वांटिटी में फाइबर्स पाए जाते हैं। अगर आप इन दोनों चीज़ों का ही सेवन करेंगे तो आपको फाइबर्स पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा। और साथ साथ हम आपको आगे कुछ खाने पीने की चीज़ भी बताएंगे, उसको आप साथ साथ लेंगे तो आपकी कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी। तो ये देखिए हम इसको रात में भर के लिए भिगा दे रहे हैं। तो इसे ओवरनाइट आपको रात में करना, इस तरह भिगा के इसे ढक के रख दीजिए। जब सुबह होगा तो आप देखेंगे ये फूल जाता है, इसका कलर देखिए, जो पानी है भी चेंज हो गया है। तो आपको इसको पानी को भी इसके साथ ही इनटेक करना है, यानी दोनों चीज़ों को लेना है। तो आप क्या करिए, इसको मैश कर दीजिए, यानी इसको अच्छे से मैश करेंगे तो जैसे स्मूदी बनता है, जूस बनता है ना, बिल्कुल उसी जैसा जूस के फॉर्म में बन के तैयार हो जाएगा। अब इस तरह से मैश करके आप इसे सुबह सुबह खाली पेट जब फ्रेश होके आते हैं तो आप इसे पूरा ऐसे पानी में डाल के पी लीजिए, पानी के साथ ही लेना है। देखिए इस तरह से ग्लास में निकाल लीजिए, मैश करके ये स्मूदी जैसे बनता है उस तरह से जूस कैसा हो जाएगा। अगर आपको टेस्ट इसमें चाहिए तो आप आधा चम्मच इसमें हनी, शहद ऐड कर लीजिए और फिर इसे पी जाइए। टेस्टी भी लगेगा और साथ साथ इतने इसमें फाइबर होते हैं कि आपकी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या को ये जड़ से ख़त्म कर देगा। और फिर आप इसे कुछ दिन करके देखिए, 10 से 15 दिन आप देखेंगे आपको बहुत इमेजिंग इफेक्ट पड़ेगा, आपकी कब्ज दूर हो जाएगी धीरे धीरे। बाइल्स फिशर फेस्टुला के अगर आप पेशेंट हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे बिना किसी दवा के आपकी इसी रेमेडी से ठीक हो जाएगी। दूसरा उपाय है, आप अगर अंजीर आपको नहीं मिलता है तो आप इस तरह से 10 से 12 मुनक्के ले लीजिए, इसके बीजों को निकाल दीजिए। बीज बहुत ही हार्मफुल होते हैं, आपको बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। इनको भी इसी तरह से रात में भिगाइए और सुबह के टाइम पे ये देखिएगा फूल के दुगना हो जाता है, जितना होते मुनक्के उसकी साइज़ में डबल हो जाते हैं बिल्कुल। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, देखिए इसके साइज़ किस तरह से चेंज हो जाते हैं, फूल जाते हैं। आप इसे भी ऐसे ही मैश कर लीजिए और फिर इसको मैश कर लेंगे तो ये जूस के जैसे बन जाएगा, मुनक्के का जूस। और फिर आप इसमें भी टेस्ट के हिसाब से, अगर आप चाहिए मीठा अगर पसंद करना चाहते हैं तो इसमें आधा चम्मच शहद ऐड कर लीजिए। और सुबह के टाइम जब फ्रेश हो जाते हैं ना तो उसके बाद आप इसको इस तरह से पी लीजिए। आप इसको 15 दिन करके देखेंगे, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इतना बढ़िया आपको लगेगा, आपकी कब्ज अगर पुराने से पुराना कब्ज है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, वो उसमें भी आपको बहुत बढ़िया इफ़ेक्ट देगा।
इसको आप पीजिए, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। साथ साथ हम आपको आगे बताएंगे कि और क्या क्या चीज़ आपको लेना चाहिए दिन भर, जिससे कि आपकी कब्ज की समस्या दूर हो जाए। पाइल्स जो बीमारी होती है इसका मेन जड़ ही होता है कब्ज। अगर आपने कब्ज को ख़त्म कर दिया तो ये बीमारी आपकी जो रेमेडी करेंगे 2 दिन 3 दिन में आपको रिलीफ हो जाएगा, लेकिन खाने पीने का ध्यान नहीं देंगे तो फिर से वही बीमारी हो जाएगी। ऑपरेशन करा लेंगे, ठीक हो जाएंगे, 2-4 महीने फिर से आपको बीमारी हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो जड़ से ये सारी बीमारी दूर करना, तो आपको ये उपाय करना है कि आपकी कब्ज जो जड़ बीमारी का जड़ है कब्ज, इसको आप दूर करिए। एक बार आपने कब्ज को दूर कर लिया, इसे अपने लाइफस्टाइल में डाल लीजिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप 8 से 10 मुनक्के डेली लेते हैं तो इसका कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आप इसे करेंगे एक बार 2-3 महीने तक आप इस रेमेडी को करिए, आपकी कब्ज की बीमारी दूर हो जाए। फिर अपने खाने पीने में आप परहेज करते रहेंगे, कॉन्स्टिपेशन नहीं बनने देंगे, तो फिर देखेंगे आपको कभी भी बीमारी दोबारा से होगी ही नहीं। ये आपकी बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है, ये अंजीर और मुनक्के की रेमेडी। साथ साथ आपको जितने भी फाइबर्स युक्त चीज़ होते हैं उनको खाना चाहिए। फाइबर किन किन चीज़ों में मिलता है, फाइबर क्या वर्क करता है, हमने इसके लिए एक वीडियो ही बना दी है कि आप उसे देखिए और समझिए कि फाइबर कैसे कमाल करता है कब्ज को दूर करने के लिए। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमें फाइबर वाले फूड का जिक्र मिलता है कि फाइबर के फूड खाने। लेकिन क्या सच में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ख़त्म करने में फाइबर वाले फूड्स फ़ायदेमंद हैं, या फिर कोई ऐसा उपाय है, शॉर्टकट है जिससे हम कब्ज से चुटकियों में छुटकारा पा सकते हैं? तो ये सारी चर्चाएं हम आज के इस वीडियो में करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। ये फाइबर्स जो होते हैं वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारे लिए डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। समझ लीजिए नॉर्मली जैसे कि हार्ट के लिए खून ज़रूरी होता है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि दूसरे कार्बोहाइड्रेट की तरह हमारा पेट इसे आसानी से पचा नहीं पाता। अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो इसके लिए फ़ाइबर और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको इंटेक करने के लिए। यानी आपको अपने भोजन में फ़ाइबर की मात्रा इसीलिए बढ़ानी चाहिए क्योंकि ये अपने साथ साथ जितने भी वेस्टेज होते हैं उनको भी इकट्ठा करते हुए बाहर निकालने का काम करता है। सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि फ़ाइबर हमें डेली कितना डोज होता है, कितना लेना चाहिए। हमारे शरीर में हर दिन 25 से 38 ग्राम यानी 25 से 38 ग्राम तक फाइबर की ज़रूरत होती है। जहां पुरुषों में हर दिन 38 ग्राम फाइबर लेना चाहिए, वहीं महिलाओं को रोज़ाना 25 ग्राम फाइबर लेना चाहिए, तभी फाइबर के फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन यहाँ तक की दिक्कत हम लोगों के सामने आ जाती है कि वो हम लें कैसे। हर दिन ज़रूरत से आधा ही फाइबर हम खा पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेट गड़बड़ हो जाता है और हमें कब्ज की शिकायत हो जाती है। तो चलिए हम जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए हम किन चीज़ों से फ़ाइबर पा सकते हैं। फल हैं, सब्जियां हैं और अनाज हैं, इनसे हमें फ़ाइबर मिलता है। इनमें से दालें होती हैं, दालों में उच्च मात्रा में पोषक तत्व पाया जाता है। 1 कप पकी हुई दाल में करीब 15.6 ग्राम फाइबर होता है, यानी 15.6 ग्राम के करीब फाइबर आपको मिलता है अगर आप 1 कटोरी दाल पकी हुई खाते हैं। मिक्स दाल खाइए, वो आपके लिए बहुत ही हेल्दी होता है, इसमें फाइबर की मात्रा आपको पूरी मिल जाती है। बीन्स है, बीन्स में राजमा, लोबिया, सोयाबीन आदि बीन्स में घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर पाए जाते हैं। और फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? आप जो रोटी खाते हैं ना, उसमें चोकर जो होता है उसकी मात्रा को बढ़ाइए। गेहूं के आटे के चोकर जो होता है उसको आप अपनी रोटी में, चपाती में ज़्यादा ऐड करिए, उससे आपको फाइबर उच्च क्वांटिटी में मिलेगा। हरी पत्तेदार सब्जियां और फलों में सेब है, पपीता है, अंगूर है, खीरा, टमाटर, प्याज, छिलके वाली जो दालें होती हैं, सैलड है, शकरकंद है, ये सब घोल की भूसी, दलिया, बेसन और सूजी जैसे खाद्य पदार्थ में पर्याप्त मात्रा में फाइबर पाया जाता है। यदि हम अपने भोजन में ज़रूरी हिस्सा इन्हें बना लें तो शरीर में फाइबर की पूर्ति जो है हम आसानी से कर सकते हैं। यानी हम अपना फाइबर जितना हमें डेली लेना चाहिए, अगर हम ये सब चीज़ खाते हैं तो हमें आपको आसानी से फाइबर मिल सकता है। तो रोटी आप सभी खाते हैं घर में, तो आप ध्यान दीजिए उसके चोकर को चालिए मत, उसके चोकर के सहित आप बनाइए। सैलड ज़रूर खाइए। सैलड में मौसम के जो भी सैलड में आप आराम से डाल सकते हैं, खीरा, गाजर, इस तरह की चीज़ आप सैलड में डाल के खाइए। ये सब घोल की भूसी रात में आप गुनगुने दूध से या गुनगुने पानी से लिया करिए। ये सब कब्ज को जड़ से दूर करेंगे और फाइबर भी आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। तो आपने देखा कि किस तरह से फाइबर होता है। फाइबर के बारे में बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। तो आपने देखा कि इससे क्या फ़ायदा होता है। जब हम फाइबर इंटेक करते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि फाइबर हमारी कितनी हेल्प करता है। ये हमारी जो छोटी आंत बड़ी आंत में
भोजन सड़े हुए पड़े रहते हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन हो जाती, उनको आसानी से ये लूज़ करके स्मूथ करके पास आउट करता है। तो अगर आप कब्ज से पूरी तरह से मुक्ति चाहते हैं, पाइल्स, फिशर, फेस्टुला जैसी बीमारी से आप जड़ से दूर करना चाहते हैं, तो आपने पूरी कहानी सुनी फाइबर की। फाइबर कितना ज़रूरी है। ये बीमारी किसी भी रेमेडी, सिर्फ रेमेडी यूज़ करने से नहीं ठीक होती है। आपको अपने खाने पानी पीने का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर आप खाने पीने का ध्यान देने लगेंगे, गारंटी है आपकी 100% बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी, फिर दोबारा कभी नहीं होगी। साथ साथ बहुत ज़रूरी है फाइबर से रिच अगर आप फूड खाते हैं तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आप पानी की मात्रा कम करेंगे तो ये फाइबर आपके पेट में जाके आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को और बढ़ा देगा। तो आपको पानी कम से कम दिन भर में 4 से 5 लीटर पीना है, जिससे फाइबर ईजिली डाइजेस्ट हो जाए और आपकी कब्ज की समस्या को दूर करे। चैनल पे मैंने फाइबर फूड्स के एक अलग से वीडियो बना के रखी है, मैं आपको लिंक दे देंगे, आप उसे देख के जान सकते हैं किस चीज़ में कितनी मात्रा में फाइबर पाया जाता है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आसानी से मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी लाइक दीजिएगा, क्योंकि आप